हेलो एवरीवन, आई एम जुबैर एंड यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे भाई बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्या है, तो इसका जो अणुसूत्र होता है ना, अणुसूत्र जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, वो होता है आपका NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है आपका? बेकिंग सोडा होता है, जो इसका अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है इसका? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हम इसको और बोल देते हैं इसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका आता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे इसको बनाया जाए। तो इसको दो मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। तो इसको बनाने की विधियाँ क्या है भाई, वो हमको पढ़ ली है। तो इसको बनाने के लिए मेनली होता क्या है आपका, तो ये पहले सोडियम कार्बोनेट से भी बनाते हैं हम लोग, और सोडियम क्लोराइड अमोनिया से भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट से हम लोग बनाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका? Na2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको हम जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करा देते हैं? रिएक्ट करा देते हैं। तो जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। अब देखो, यहाँ देख पा रहे हैं आप, सोडियम के यहाँ 2 मोल थे, वहाँ भी 2 एटम है। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 थे, वहाँ भी 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कार्बन के क्या थे? 2, और यहाँ भी 2 जाएंगे। ऑक्सीजन के 3 6, यहाँ भी 2 और 1 3 और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर डायरेक्ट बहुत सिंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जल और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दो तो आपको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, अब एक इसका, और इसको कैसे बनाया जाता है, ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड से क्या होता है, जब हम NaCl लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, जल लेते हैं और CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो सबको जब मिला देते हैं तो हमें 2 कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एक तो होता है आपका NH4Cl प्राप्त होता है, NH4Cl प्राप्त होता है, और होता है आपको NaHCO3 होता है। यही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, SBC, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं रिएक्शन बैलेंस है नहीं है। तो यहाँ सोडियम का 1 है, यहाँ भी सोडियम का 1 एटम है, यहाँ भी नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन का 1 है, यहाँ भी कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के भी यहाँ 3 है। हाइड्रोजन चेक कर लेगा। अच्छा, सोडियम देखो, क्लोरीन देखो, क्लोरीन 1 है यहाँ भी क्लोरीन 1 है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 5 है, यहाँ पे चेक करो 4 और 1 5, सारी चीज़ बैलेंस है। तो ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, 2 मेथड आपके बनाने के, आप बहुत सिंपल है, एक बार आप इसको याद करना पड़ेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार आपको करना, सोडियम कार्बोनेट में आप डायरेक्ट डाल दीजिए, जल डाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दीजिए, आपको बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, आप जब सोडियम क्लोराइड लेंगे, साथ में उसको आप अमोनिया से रिएक्ट, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपको 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। एक तो ये साल्ट होगा और ये भी होगा साल्ट, दोनों ही साल्ट हैं आपके, लेकिन ये बेसिक साल्ट है, थोड़ा ये क्षारीय प्रकृति का होगा, और इसी को हमें अच्छे से अभी डिस्कस करना है। केमिकल नेम क्या होता है ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आते हैं इनके गुण कि उनके गुण क्या होते हैं भाई।
गुण कौन कौन से हैं इनके? सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चलो अब आती है गुण। गुण क्या होते हैं इनके? प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अच्छा, क्रिस्टलीय होगा तो जाहिर सी बात ठोस तो होगा ही ना। क्रिस्टल जो ठोस होते हैं आपके दो प्रकार होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनको आप अगर दबाएंगे तो आसानी से दब नहीं पाएंगे वो, और बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, और भी उनकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं। और क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जो आप प्रेस करने पर प्रेस हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। लेकिन आपने कभी भी अगर इसको देखा होगा, किचन में देखा होगा, घरों में, ठीक है, तो वो एक चूर्ण के फॉर्म में होता है, तो उसको चूर्ण के फॉर्म में कर लिया जाता है, पीस के कर लिया जाता है। लेकिन होता है एक्चुअल स्टेट में अगर आप देखोगे तो क्रिस्टलीय फॉर्म में। जैसे नमक होता है, नमक आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। कितना कठोर, आप अगर उसको प्रेस करना चाहें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो नमक भी, लेकिन आपने अगर देखा है नमक अगर हमें है तो उसको हम लोग देखते हैं वो चूर्ण की फॉर्म में होता है ना, मतलब एक पाउडर की फॉर्म में होता है, लेकिन तो उसको बना लिया जाता है पीस के। ऐसे ये होता है आपका क्रिस्टलीय होता है ना, लेकिन इसको बना लिया जाता है पीस के, तो आपको चूर्ण फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। सेकंड है ये जल में विलय होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन कम विलय होता है, ज़्यादा नहीं होता, खुल जाता है लेकिन फिर भी, ठीक है। थर्ड है आपको ये चीज़ें ये हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसमें कुछ अगर स्पेशल साल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसको स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं बता सकते, उसमें जो होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छे से आप नोट कर लीजिए एकदम बिल्कुल कॉपी पे। आपको अगर प्रिपरेशन मेथड में थ्योरी लिखनी है तो आप लिख सकते हो, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में आराम से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो आराम से। नेक्स्ट है आपका इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये बात मैंने अम्ल क्षार के बारे में तो बहुत पहले डिस्कस कर दिया था मैंने। इसका जलीय विलयन कैसा होता है आपका? क्षारीय, बेसिक होता है इसका, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई। अब एक है फोर्थ प्रॉपर्टी है ऊष्मा का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ हीट क्या होगा? अगर ऊष्मा देंगे तो होगा क्या भाई? इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट में बहुत सिंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट के आप जब 2 मोल लेंगे और उसको अब लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करेंगे तो ये अपने कंपाउंड्स में या कंपोनेंट्स में टूट जाता है। वो किस में? तो जिससे ये बना था उसी में टूट जाता है। सोडियम कार्बोनेट में टूटता है, जल बनता है और CO2 बनती है। देखो, किसी चीज़ को अगर आप हीट करेंगे उसके एक्चुअल टेम्परेचर जितना वो बर्दाश्त कर सकता है टेम्परेचर, तो अगर उसमें कोई गैस है वो भी निकलेगी और जल तो निकलता ही है, ठीक है। तो ये वाटर निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका? CO2 गैस निकल जाएगी। बाकी ये बना, ये तो आपका साल्ट है, ये तो गैसेस फॉर्म में जाएगा ही नहीं, तो वहीं रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों निकल सकते हैं, वो निकल जाएगा हीट करने पर, ठीक है। तो आप इसको थ्योरी लिखोगे, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्लियर है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक है आपका फिफ्थ है अम्लों से क्रिया। जब ये अम्लों से क्रिया करता है तब आपका क्या बनता है? अम्लों से जब ये क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। जैसे सपोज दैट मैंने लिया NaHCO3 ले लिया, इसकी HCl से क्या करा दी?
रिएक्शन करा दी, NaCO3 लिए HCl से क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। तो यहाँ से भैया क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो CO2 मैंने निकाल दिया, CO2 की क्रिया निकाल दिया। ये आपको नोट पैड रखना पड़ेगा, जब ये अम्लों से क्रिया करता है तो CO2 निकालता है। साथ में क्या बनेगा आपका, साथ में बनेगा NaCl बन जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ से, तो H2 बन जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन बचेंगे तो CO2 में एक कार्बन उसमें, और एक सोडियम एक क्लोरीन से करके बना जाएगा आपका NaCl बना लेगा। ठीक है, NaCl बना लेगा। तो ये हुआ आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अगर आप यूजेज लिखना चाहते हैं तो यूजेज भी लिख सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक साल्ट है, एक स्पेशल है, तो मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बता सकता, जो होता है वो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यूजेज है तो जैसे ही इसको हीट किया तो क्या निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अग्निशामक यंत्रों में यूज़ होती है, आग बुझाने के लिए इसको उपयोग होती है। तो जाहिर सी बात है, इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, पहला तो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी चीज़, जैसे कहने का मतलब, आप जब से घर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाइक बोल सकते हैं पूड़ियाँ बनती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है उनको फुलाने के लिए। ठीक है, और इसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ठीक है, और कई प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये सारी बात आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये नॉर्मली समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा है भी मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बता सकता, जो होता है वो होता है। आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। जो प्रिपरेशन मेथड बता दिया, केमिकल प्रॉपर्टी बता दी, फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, बनाने के मेथड बता दिए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।